आपके लिए लेकर आ गए हैं सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। पिछली वीडियो आपने देखा था कि क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स। हमने फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक लेवल बताया था। आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर नहीं देखा हो, आई बटन में मिल रहा है, वहां पर जाइए, सिंपल आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। व्हाट इज यूनिट और यूनिट होती क्या है और मेजरमेंट की आवश्यकता क्या है, सब कुछ आज इसमें बात करने वाले हैं। ये भी हमारा एकदम बेसिक होने वाला है, लेकिन आपको हमेशा हमेशा के लिए काम आएगा। जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक के लिए आपके जीवन में काम ही आने वाला है। फिजिक्स ना पढ़ोगे फिर भी बाद में काम आएगा। दैनिक जीवन में हमेशा यूज होने वाली है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसलिए हमेशा ध्यान लगा के पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देना चाहूंगा, यदि आप पढ़ना चाहते हो, यदि कुछ सफलता हासिल करना चाहते हो, तो ध्यान से पढ़ा करो, हमेशा मन लगा के पढ़ा करो। हर एक चीज को गौर से समझने का प्रयास किया करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ रहे हो। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट होता क्या है। मैं विवेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, प्यारे से चैनल में। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट क्या होती है पहले ये बताते हैं। यूनिट, व्हाट इज यूनिट। अगर हम बात करें यूनिट क्या होता है, यूनिट मतलब होता है मात्रक। यूनिट क्या होता है, कैसे बताओगे कि यूनिट क्या होता है। हालांकि मैं बात करूंगा मेजरमेंट की। यूनिट क्या होता है, किसी भी चीज को मापने के लिए, ध्यान समझिएगा, किसी भी चीज को मापने के लिए उसको कुछ आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए लंबाई को मापते हो तो किसमें मापोगे आप, उस वही चीज हमारी यूनिट कहलाती है। लंबाई को मापने के लिए जैसे आप मीटर का, मिलीमीटर का, सेंटीमीटर का, डेसीमीटर का, किलोमीटर का, हेक्टोमीटर का, डेकोमीटर का, वगैरह मीटर का, यह होता नहीं है मतलब, और ऐसे सारे बहुत मीटर का आप यूज करते हो। इट इज अ यूनिट। किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए आपको जिसकी आवश्यकता पड़ती है यूनिट कहलाती है। आपको भार मापना है, मान लो ये आपका मार्कर है, आपको इसको भार मापना है। कैसे मापोगे कि ये कितने लीटर का है, ऐसे तो मापोगे नहीं। सबके लिए सुटेबल यूनिट बना है। मतलब अगर भार मापना है आपको, किलोग्राम का ही यूज करना पड़ेगा। द्रव्यमान मापना है आपको, किलोग्राम का यूज करना पड़ेगा, ग्राम का यूज करना पड़ेगा। हालांकि मैं इसमें चर्चा करने वाला हूं छोटी रास बड़ी रास, मतलब द्रव्यमान, किलोग्राम, फिर क्विंटल में भी बात करेंगे। द्रव्यमान का जैसे किलोग्राम होता है, क्विंटल, ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, सबके बारे में बात करने वाला हूँ। क्या रिलेशन होता है, कैसे निकालते हो आप, हमेशा ये थोड़ी थोड़ी आप लोग त्रुटियां कर जाते हो आगे चल के, जिसके कारण आपको मैथ में भी और फिजिक्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ भी चीज आप जब करने लगते हो, वहां पर कई बच्चे को हमने देखा है, हालांकि आप लोग अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कई बच्चों को हमने देखा है, पढ़ा है कि वो क्या करते हैं, यहाँ तक क्लास 12th क्या और आगे चले जाते हैं, फिर भी उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। कि हर बच्चों की बात नहीं करें, कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करना हो कंफ्यूज हो जाते हैं। मिलीमीटर को अगर किलोमीटर में कंफ्यूज चेंज करना हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। तो सबके बारे में आज का ये लेक्चर होने वाला है। टोटल अगर आप पढ़ेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो यूनिट जान लीजिए, यूनिट क्या है। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट। समझ में आया। लेकिन अभी आप इसको समझने से पहले, यूनिट तो आपने समझा, अभी मैं इसकी डिफिनीशन से भी बताऊंगा। उसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये होता क्या है। कि हम जैसे बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल भौतिक राशियां होती क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी। सबके मन में यही चर्चा उठ रही होगी, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है सर। चलिए अभी हम बता देते हैं, आपको क्लियर करा देते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। पहले हेडिंग डालेंगे फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद हम यूनिट को डिराइव करेंगे। हेडिंग डालेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है, मतलब भौतिक राशियां, इसकी हिंदी होती है भौतिक राशियां। अब देखिएगा, बात समझिएगा, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका संबंध फिजिकल फिनोमिना से होता है। ध्यान समझिएगा, जिसका संबंध फिजिकल फिनोमिना से होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और भी इसके बारे में हम बताने वाले हैं, लिखेंगे दैट क्वांटिटी, दैट quantity which is related to, which is
related to physical phenomena which is related to physical phenomena, ऐसी भौतिक राशियां जो कि भौतिक फिनोमिनॉन लिख लेंगे, भौतिक परिघटनाओं से क्या होती हैं, रिलेटेड संबंधित होती हैं, लिख लेंगे ऐसी क्वांटिटी जो कि फिजिकल फिनोमिना मतलब भौतिक परिघटना से क्या होती है, संबंध होती है, और जो एक संख्या में व्यक्त किया जा सके एंड एक्सप्रेस, व्यक्त किया जाना एंड एक्सप्रेस इन वन नंबर, किसी एक संख्या में व्यक्त किया जा सके, जैसे मीटर हो गया, 1 मीटर, अभी हम बताएंगे सबके बारे में। जैसे आप लंबाई हो गई ना, लंबाई भौतिक राशियों में हमारी लंबाई आती है, द्रव्यमान आता है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। एंड एक्सप्रेस इन वन नंबर, जो कि किसी एक संख्या में क्या किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप में, इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। नोट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, जिसका हिंदी बोर्ड है वो लिखते चलेंगे, जब हम बोला करते हैं तो सब लोग लिख लिया कीजिए। ऐसी भौतिक राशियां लिखेंगे, ऐसी भौतिक राशियां जो कि किसी भौतिक फिनोमिना मतलब परिघटना से संबंधित होती है और किसी एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी व्यक्त किया जा सके, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। प्रत्यक्ष क्या है, आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़े होगे, क्लास 9 10th 11th में पढ़ते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते हो। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जैसे हम आप सामने टू फेस बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। अगर हम आपकी चर्चा किसी दूसरे से कर रहे हैं, आपकी चर्चा किसी दूसरे से कर रहे हैं कि तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्टली मैटर कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी सबको समझ में आ गया। अब फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी होती है जैसे मान लीजिए लेंथ हो गया, लंबाई, वेट हो गया, मास हो गया, ठीक, टाइम हो गया, एटसेट्रा। ये सब हमारा क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब इसका यूनिट भी होता है, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, आप मेजरमेंट के बारे में सोच रहे होंगे, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब होता है मापन, मेजरमेंट मतलब होता है मापन। जैसे हम इसका यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ का भी यूज करते हैं, वेट का भी यूज करते हैं, मास का भी यूज करते हैं, टाइम का, जैसे समय को मापना हो तो कैसे यूज करो, जैसे समय देखना हुआ तो इस समय कितने बज रहे हैं, तो कैसे मापोगे, टाइम से मापोगे ना, कि लेंथ से मापोगे, नहीं। तो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट, ठीक। यूनिट मतलब होता है क्या, मात्रक, और मेजरमेंट मतलब होता है मापन। यही हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक। नोट करेंगे फटाफट से। अब हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। नोट कर लिए, हेड डालेंगे यूनिट। व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या है। अब इसमें फिजिकल क्वांटिटी की बात आती है, इसलिए हमने क्या बता दिया पहले, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। समझ में आया आपको लोगों को। हेड डालेंगे यूनिट। अब यूनिट क्या होती है सब लोग जानते हो, कंफर्म ना, यूनिट होता क्या है सब कुछ मालूम है। अब यूनिट होता क्या है वो जानेंगे। यूनिट क्या होता है, यूनिट मतलब मात्रक होता है, ऐसा मेजरमेंट जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, अब फिजिकल क्वांटिटी की बात आ रही, ऐसा मेजरमेंट जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपेयर करने के लिए कार्य आता है, वो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाता है, यूनिट। नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, अभी हम समझा रहे हैं। लिखेंगे द measurement which is used to compare physical quantities is known as वो क्या कहलाता है,
यूनिट यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। समझ पाए? अब देखिए इसको सिंपल तरीके से समझेंगे कैसे। पहले यूपी बोर्ड के बच्चे लिख लेंगे, जैसे जो हिंदी बोर्ड से रिलेटेड है, यूपी बोर्ड के बच्चे लिखेंगे इसकी हिंदी लिखेंगे क्या, जो कि हिंदी बोर्ड से हैं। वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना में किया जाता है, जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना में किया जाता है, क्या कहलाता है? हमारा यूनिट मात्रक कहलाता है। मतलब कंपेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की कंपेयर करने में किया जाता है। मतलब जैसे लंबाई हो गया, लंबाई को किससे मापेंगे? मीटर से। तो वो उसका क्या कहलाएगा? मतलब कंपेयर किया जा रहा है ना, तो लंबाई को हम किलोमीटर से माप सकते हैं, सेंटीमीटर से माप सकते हैं, मिलीमीटर से माप सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है मीटर से, लेकिन क्वांटिटी हमारी मीटर ही होगी। तो वही हमारा क्या कहलाता है? द मेजरमेंट विच इज यूज टू कंपेयर फिजिकल क्वांटिटी, जो कि फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेंगे ई डॉट जी, जिसे मान लीजिए इधर लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और इधर लिख लेंगे आप यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी जैसे मान लीजिए आपको अगर लेंथ निकालना हो, लेंथ का क्या होता है? मीटर। मीटर में मेजर करेंगे। जब हम इसको याद रखिएगा, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे, उसमें आपको मैं बहुत ही फार्मूले बताने वाला हूं, उसमें डायमेंशन एनालिसिस में खूब पढ़ेंगे। लेंथ हो गया, मास हो गया, मास मतलब द्रव्यमान होता है, इसको नापते हैं किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। हो गया आपका एंगल हो गया, एंगल को किस में मापते हैं? रेडियन। रेडियन। आपका सॉलिड एंगल हो गया स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। टाइम हो गया, सेकेंड में मेजर करते हैं, वगैरह वगैरह एटसेट्रा, ऐसे बहुत ही हम आगे ऐसे पढ़ते रहेंगे। तो मतलब जैसे हो गया आपका लिक्विड, जैसे यहां पर बात हुई लिक्विड, लिक्विड को हम लीटर में मेजर करेंगे। लिक्विड को किस में मेजर करेंगे? लीटर में। तो हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, सॉलिड एंगल क्या होता है? कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, एंगल तो समझ में आता है, सॉलिड एंगल क्या होता है? एंगल मतलब जैसे मान लीजिए, चलिए अब अगली चीज हम बात करते हैं, व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान क्या होता है? यहां तक समझ में आया सबको? सबको क्लियर होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यार न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ये चीज समझेंगे। देखो, जैसे आपके दिमाग में अगर आया होगा, हालांकि सब लोग जानते हो, जैसे बताते हैं ना कि हमारे घर से हमारा जो कॉलेज, हमारा जो स्कूल है वो 10 किलोमीटर है, बोलते हो ना? तो जो किलोमीटर बता रहे हो दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी, बट वो 10 क्या है यार? 10 क्या है? 10 जो बता रहे हो 10 किलोमीटर है, वो 10 ही हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है। कंफर्म होता है? अब चीज बात करते हैं, ये तो हमने बता दिया, ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? कि जो उस फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड, तो मतलब मैग्नीट्यूड ही, फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड हमारा क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। हेडिंग डालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ, लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका मैग्नीट्यूड? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब फिजिकल क्वांटिटी की जो फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, मतलब भौतिक राशियों का परिमाण हमारा क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। समझेंगे, जिसे मान लीजिए आपने बताया 10 किलोमीटर, ये 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी जब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल से लगाएंगे तब आपको पता चलेगा वहां पर ना, खूब न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, टेंशन मत लो, आने दो टाइम।
किलोमीटर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। नोट करें, अगर हम बता दें 7 लीटर, तो 7 इधर क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, लीटर क्या है इधर? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, नोट कर लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी नोट कर लिए। चलिए, पूरा बेसिक चल रहा है, एकदम बेसिक चीजें बताएंगे, सब कुछ समझ में आएगा, डोंट वरी। नोट कीजिए, अगर यहीं पर बात की जाए कि कैसे आप चेंज करते हो, कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हुआ, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हुआ, कैसे चेंज करोगे? चलो देखते हैं। फार्मूला होता है आपका मिली सेंटी डेसी मीटर, मीटर वाला बता रहे हैं, डेका हेक्टो किलो मीटर। अगर हम किलोग्राम वाला बात कर लें तो ये होता है मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, मिलिया, स्पेलिंग में ध्यान देना, कभी कभी गलत हो जाता है, मेट्रिक टन। ठीक, अब देखते हैं मीटर वाला है तो इधर मीटर लगा दो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर मीटर नहीं, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब लो अब ये बात हुई, इधर ग्राम है तो ग्राम लगा दो, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मिलिया, क्विंटल, मेट्रिक टन। वाह 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 वाह। अगर आपको बोल दिया जाए ऊपर से नीचे तरफ आते हैं तो डिवाइड करते हैं, प्रत्येक को 10 10 10 10 10 नंबर सबको दे दिए गए ना, सब पास हो गए। ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यार, मल्टीप्लाई। नीचे आने डिवाइड करते कितने? 10 इंटू 10 इंटू 10, जितने नीचे आओगे जितने स्टेप। अगर बात की जाए 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर, अब आपको निकालना है 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर, कैसे निकालोगे समझेंगे। हाउ मेनी किलोमीटर, कितने किलोमीटर होंगे 1 मिलीमीटर में, कितने किलोमीटर होंगे? अब देखना, इधर आएंगे तो डिवाइड करना होता है, 1 में चल जाओ, कितने स्टेप? 1 2, सॉरी इसको छोड़ के, मिलीमीटर को छोड़ कर, क्योंकि मिलीमीटर निकाला है। 1 2 3 4 5 6 6, तो 10⁶, या फिर ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 किलोमीटर होंगे। 10⁶ से ऊपर ले जाएंगे, 10⁻⁻6 किलोमीटर होते हैं 1 मिलीमीटर में। अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, कैसे निकालोगे? मीटर में मिलीमीटर निकालना तो ऊपर जाना है, तो इधर डिवाइड करना था, डिवाइड फॉर्म लिखे थे, ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई होता है। मीटर से मिलीमीटर जाओ, 1 2 3, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 मिलीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर होते हैं 1 मीटर में। समझ में आया सबको? कंफर्म होता है? हटाया जाए इसको। बात आती है उसकी किलोग्राम वाली, उसको कैसे निकालते हैं? बात करते हैं, अगर 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, मतलब 1 केजी में कितने mg, कितने मिलीग्राम, अगर ये चीजें आपको नहीं पता है मतलब फिजिक्स पढ़ना यार बेकार है। ये सब आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चल के जितने भी क्वांटिटी आप चेंज करते हो, इनके ही बेस पे चेंज करते हो। अब कहीं बात आ जाए तो सोचने लग जाओगे कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, कुछ देर सोचोगे, फिर कहोगे यार उस दिन पढ़ लिए होते तो मजा आ जाता। चलो देखते हैं 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम। हमें निकालना है किलोग्राम से मिलीग्राम, किलोग्राम इधर है, मिलीग्राम ऊपर है, वो सेम स्टेप होने वाला है। कितने उस स्टेप ऊपर जाओ रहे हो? 1 2 3 4 5 6 स्टेप ऊपर जा रहे हो, 10⁶ मिलीग्राम। अगर पूछ लिया जाए 1 सेंटीग्राम में, सीजी सेंटीग्राम, या 1 ग्राम में
एक ग्राम में कितने क्विंटल, एक ग्राम में कितने क्विंटल, क्या बताओगे? निकाल लो। ग्राम से क्विंटल की तरफ जाओ, 1 2 3 4 5, 10⁵ ओ सो सॉरी, नीचे जा रहे हो ना, नीचे की तरफ जा रहे हो तो नीचे लिखोगे 10⁵ क्विंटल। इसको ऊपर ले जाओ 10⁻⁻5 क्विंटल। ठीक, एक रिलेशन हम आपको बताना भूल गए, इसको नोट कीजिए फटाफट से सब लोग। क्लियर होता है? सबको समझ में आया? यदि हाँ समझ में आया फटाफट से आप लोग तुरंत चैट सेक्शन का प्रयोग कीजिए, तुरंत चैट सेक्शन में लिखिए। सबको समझ में आ गया? चलिए, अब एक रिलेशन हम बताना भूल गए आप लोगों को। रिलेशन क्या होता है? वो यूनिट और किस में होता है, क्या बोलते थे उसको? न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में रिलेशन, रिलेशन इन बिटवीन किसमें? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड और किसमें? यूनिट में। इधर से राइटिंग नहीं बैठती, इधर ही चलते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, अपना वाला साइड। न्यूमेरिकल बिटवीन न्यूमेरिकल रिलेशन निकालना हमको। हम जानते हैं कैसे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। अब कहोगे सर ये कौन सा लफड़ा आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हो सकती है, जबकि यूनिट हमारी होती है जैसे सेंटीग्राम हो गया, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, ये सब यूनिट है आपकी। अब बताओगे यूनिट कैसे आपकी? 10 किलोमीटर हो गया, मान लीजिए 10 किलोमीटर, जैसे सिंपल से मान लो 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के बच्चे सोच रहे होंगे सर आपका कहीं ऑफिस है क्या 10 किलोमीटर के बीच में? तो अब देखना, मेरी कोचिंग है, अब पर्सनल की 10 किलोमीटर के लगभग पड़ती है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो 10 किलोमीटर, वहाँ पर भी क्लासें चलती है हमारी। 10 किलोमीटर की क्या वैल्यू होती है, ध्यान देना। अब कैसे निकालेंगे इसको, प्रूफ कैसे करेंगे, इसी से चलो प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक, प्रूफ कैसे किया जाएगा? अब ये क्या रहा है, यूनिट की मात्रा यदि घटा दी जाए तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसको घटाओ इसको बढ़ाओ, ये अपने आप बढ़ जाएगी। यूनिट अगर घटा दोगे ये अपने आप बढ़ जाएगी, यूनिट अगर बढ़ा दोगे अपने आप घट जाएगी। अब कैसे, ये भी देख लो। यूनिट पहले हम घटा के देख रहे हैं क्या ये बढ़ रहा है, चलो देखते हैं। 10 का 10 लिख दिए, 1 किलोमीटर में अब हमें यूनिट घटानी है। किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? किलोमीटर बड़ा है। किलोमीटर को हम घटा रहे हैं, किस में ला रहे हैं? मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। अब इसको लिखो 10⁴ मीटर। कौन बड़ा है? मीटर। किलोमीटर से मीटर में लाए, यूनिट हमारी घटी, यूनिट को हमने डिक्रीज किया, मतलब कम किया, और न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी बढ़ गई। यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10⁴ हो गया, 10,000। हाँ सर समझ में तो आ गया। चलो एक और समझ लेते हैं। अगर यहीं पर हम लिए होते कुछ ऐसा 4 लीटर, अब इसको बताओ। लीटर को आपने सुना होगा मिलीलीटर में, जैसे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? सर 1000 मिलीलीटर। कितने ग्राम होते हैं? 910 ग्राम होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। 1 लीटर में 910 ग्राम, इसीलिए जोड़ते हैं ना कि अरे किलो वाला तो ज़्यादा होता है, लीटर वाला तो कम होता है, कैसे होता है? इसी होता है। जब ऑयल आता है आपके घर में, कभी ध्यान तो दिए नहीं होगे, दिमाग तो रहता है खेलने में। ऑयल उठा के देखो, उसमें लिखा रहता है 910 ग्राम, 910 ग्राम। ठीक, अब देखो, जबकि वो 1 लीटर का होता है। 4 लीटर है, लीटर से हम मिलीलीटर में चेंज कर दो। 4 इंटू 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। अभी हमने ऊपर कराया, अरे यार ज्यादा हो गया। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। अब 1000 मिलीलीटर है, अब देख लो मिलीलीटर, अब 4000 हो गया। इधर 4 था, यदि हम इसकी यूनिट की क्वांटिटी कम की, लीटर से मिलीलीटर ले आए, क्वांटिटी तो घटाई लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। यही से बोला जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
नोट डाउन करिए फटाफट से। कर लिए? तो आज के लिए बस इतना ही। आज का सिंपल सा लेक्चर था, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट में कुछ आप पढ़ के आएंगे। कल थोड़ा हमारा बेसिक से हट के थोड़ा और ऊपर लेवल के चलेंगे, क्योंकि इस सब में चैप्टर में शुरुआती चैप्टर हमारा बेसिक है। आगे जो आएगा, जैसे मान लीजिए, और जैसे आपको याद करना पड़ेगा वहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस में हमेशा आपको ये काम आएगा ये वाला चैप्टर। उसमें जितने भी वैल्यू हैं, हम तो यही रिकमेंड करेंगे जितनी वैल्यू दी गई है उतना याद कर लो। अगर आपको फार्मूले याद रहेंगे तो हर चीज़ आपको याद हो जाएंगे। हालांकि मैं सब कुछ कराने वाला हूँ, एक तरफ से करवाऊंगा जो किताब में नहीं भी दिया रहेगा। कई चीज़ें होती हैं जो किताब में इंक्लूडेड नहीं, आपके क्लास 11 तक सिलेबस में नहीं है तो नहीं दिया रहता। हो सकता है मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ, नहीं तो बहुत हाई चीज़ें पढ़ा दूंगा तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे। हालांकि यहाँ पर आप क्लास 11 के ही बच्चे नहीं बैठे हैं, कई बच्चे तो ऐसे बैठे हैं जो नीट IIT की भी तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लेवल तक हमको देख करके पढ़ाना होगा, इसलिए हम हाई लेवल तक जाएंगे। शुरुआत की लेवल हमारी होगी बोर्ड एग्जाम लेवल तक, हाई लेवल तक हम पढ़ाएंगे। इसीलिए कहते हैं यदि आप बोर्ड लेवल के भी पढ़ रहे हो, फ्री आप कोर्स मिल रहा है, पढ़ो जम के आगे चल के, ताकि आप 1 साल में ही क्वालिफाई कर जाओ। नहीं तो क्या मतलब है 4 साल बैठ के कोचिंग करोगे। हमेशा कहते हैं डू वर्क हार्ड। यदि आप मेहनत करेंगे आप जरूर ही आगे बढ़ेंगे। मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अभी से शुरुआत कर दो। 9th 10th बीत क्या बीत जाने दो, 11th से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। हर एक चीजें, हर एक पॉइंट पकड़ना स्टार्ट कर दो। छोटी से छोटी चीज पढ़ना स्टार्ट कर दो। कभी भी ऐसा मत सोचो कि हम बड़ी चीज पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। अभी जब चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, इसमें तो बहुत मेन आते नहीं हैं, डायमेंशन एनालिसिस के बाद और जो हमारे चैप्टर्स आएंगे उसमें जब हम करवाएंगे तो उसमें छोटी सी छोटी चीज़ें हम बताएंगे। नीट के कुछ क्वेश्चंस हम उठाएंगे, IIT के क्वेश्चंस उठाएंगे, जो कि जेई एडवांस या जेई मेंस के क्वेश्चंस होंगे उसमें क्वेश्चंस उठाएंगे। तब आपको पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें इस चैप्टर में भी हम जेई मेंस जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस आए हैं, नीट के जो क्वेश्चन आए हैं, उसके अदर प्रिपरेशन के भी जो क्वेश्चन आए हैं उसको उठा के दिखाएंगे, उसको उठाएंगे, उसको बताएंगे किस प्रकार सॉल्व होता है। कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन। बस आपका नजरिया बदल जाता है कि बस हाँ जेई और IIT में हार्ड क्वेश्चन आएंगे, नीट में बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा, एम्स तो मेरे बस की बात नहीं। सबको ऐसे ही लगता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो बायो लेते हैं वो फिजिक्स को थोड़ा कमजोर करते चले जाते हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। हर एक सब्जेक्ट जो आप सब्जेक्ट लिए हो ईमानदारी से पढ़ा करो, क्योंकि हम देखते हैं क्लास 11 से ही यदि जो मैथ छोड़ देते हैं, जो मैथ के बच्चे होते हैं वो फिजिक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि फिजिक्स मैथ कॉम्बिनेशन होता है। जो बायो के बच्चे होते हैं वो फिजिक्स को थोड़ा इग्नोर करते चले, वो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, सर मुझे सबके लिए बात नहीं करें, वो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं ये मुझको नहीं आएगा, फिजिक्स मुझको नहीं आएगा, फिजिक्स मुझको नहीं आएगा, फिजिक्स मुझको नहीं आएगी। बार बार सोचने के कारण आपके दिमाग में जाकर बैठ जाता है कि फिजिक्स मुझको नहीं आएगी। क्योंकि फिजिक्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइफ में ऑलवेज आपके यूज होगा, चाहे वो आप मैथ ग्रुप के बच्चे हों चाहे आप बायो ग्रुप के बच्चे हों। इसलिए कभी भी कोई सब्जेक्ट कमजोर ना समझिए। हालांकि यदि आप मैथ छोड़ दिए हैं फिर भी, यदि आप मैथ छोड़ दिए फिर भी मैं बात कर रहा हूं, बायो भले ही लिए हैं फिर भी आप कुछ न कुछ टॉपिक जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, जिसे अवकलन समाकलन बोलते हैं, तो ये चीज़ें जरूर पॉइंट नोट कर लिया कीजिए। जब आपके स्कूल में चलती है कोचिंग्स, या फिर मैं पढ़ाता हूँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या फिर अभी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर आफ्टर इट जब भी पढ़ाएंगे तो नोट किया कीजिए उसको, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। क्योंकि हमने देखा है बायो के बच्चे जब आगे चले जाते हैं, नीट IIT की तैयारी करते हैं या फिर BSc की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम केमिस्ट्री में होती है। सर केमिस्ट्री में कहाँ से इंटीग्रेशन आ गया, नहीं, यही तो नहीं समझ पाए। केमिस्ट्री में अभी जब चलोगे आगे 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, आपके एग्जाम में 2 पार्ट डिवाइड है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, और आगे जाओगे 3 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। मेन प्रॉब्लम बच्चों को, बायो वालों बच्चों को वहीं पर होती है, फिजिकल केमिस्ट्री में, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। हालांकि सबसे ज़्यादा पढ़ाने में मुझे फिजिकल केमिस्ट्री ही आनंद आता है। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ है। तो
फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन बायो के बच्चों के लिए थोड़ा टफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मैथ का पार्ट, हालांकि वो फिजिक्स भी अगर ध्यान से पढ़े रहेंगे फिर भी उनको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बताया जाता रहता है, लेकिन मैथ में पूरा रूल बताया गया, इसलिए मैथ आप लोग वो कुछ मत पढ़िएगा, लेकिन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जरूर पढ़ लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। और भी इसी तरह के लेक्चर देखने के लिए रेड कलर का दिख रहा सब्सक्राइब का बटन दबा लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचा दी जाएगी। यदि आपको पढ़ना हो तो कोई बात नहीं है कि नहीं प्रेस करो सब्सक्राइब का बटन, यदि पढ़ना हो तो आप जनरली सब्सक्राइब करोगे यदि आपको नोटिफिकेशन पाना हो, अदरवाइज जल्दी छूट जाओगे लाइव क्लास से, नहीं तो आधे घंटे पहले, इसीलिए आपको नोटिफिकेशन पहुंचा दी जाती है। 7 बजे अपलोड होता है वीडियो 11th का, तो 6:30 बजे नोटिफिकेशन मिल जाती है। 8 बजे 12th का आता है, 9 बजे BSc चलने लगता है। तो यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। इसी तरह के और वीडियो जल्द ही कल के लेक्चर में फिर से मिलेंगे। क्या दिक्कत है, जल्द ही क्या। तो सुबह शाम वैसे ज़्यादा रूटीन करते हैं कि सुबह 7 बजे शाम 7 बजे फिजिक्स, सुबह 8 बजे शाम 8 बजे 12th की फिजिक्स, 11th की 7 बजे और 12th की 8 बजे। नोट कीजिए फटाफट से, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।